Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions, and we are doing third chapter of class 8 NCERT book, and this is the third part. So the name of the chapter is The Glimpses of the Past. So अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडियंस के ऊपर जो उनका अत्याचार था वो लगभग बढ़ता जा रहा था। वो उनकी ज़मीनों को हड़प रहे थे, अलग अलग रूल्स वो निकाल रहे थे जिनकी वजह से इंडियंस को बहुत परेशानी हो रही थी और एक तरह का डिसकंटेंटमेंट यानी कि एक असंतोष की भावना उनके मन में आ रही थी। तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी न किसी तरह से अंग्रेज़ों को अभी यहाँ से भगाना है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सेवन्थ जो पॉइंट है वो है यहाँ पे द स्पार्क्स यानी कि चिंगारे। किस तरह से लोगों में ये भावना आई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से भगाना है। तो देखिए क्या क्या है इसमें आगे। द स्पार्क्स 1855 से 1857 यानी कि 2 साल के ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ वो देखिए। Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो जो टैक्सेस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ज़मीन जो लैंड थी इंडियंस की और जो किसानों की जो लैंड थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स वो ले रहे थे, वो कंटिन्यू था अभी। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल में द संथल एक जो ट्राइब है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, द संथल गोंड, देयर आर मैनी ट्राइब्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। उन्होंने उनकी भी जो ज़मीन थी वो ब्रिटिशर्स के न्यू लैंड रूल्स की वजह से उनसे छिन गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी वो उदास और निराश हो गए थे। तो इसी वजह से इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्केर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो इसी वजह से 1855 में उनके मन में बहुत एक विद्रोह की भावना आई और उन्होंने एक नरसंहार कर दिया, मतलब लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो यूरोपियंस थे, स्पेशली यूरोपियंस और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, सबका उन्होंने कत्लेआम कर दिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो काफ़ी डरावना पिक्चर दिख रहा है, उन लोगों को जला दिया उन्होंने। Discontent was proving in the East India Company's army too. अब जो बहुत से जो इंडियंस ऐसे थे जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें काम करते थे, जैसे यहाँ पे इंडियन आर्मी है, उसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थी उन्होंने अपनी आर्मी तैयार कर दी थी और उसमें इंडियंस भी काम करते थे। तो वो भी बहुत परेशान थे, वो भी बहुत असंतोष थे, दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। तो वो क्या कहते हैं, देखो, द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स। तो वो कह रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर्स यानी कि जो अंग्रेज जो सिपाही हैं उनमें और हमें बहुत भेदभाव होता है, उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी जगह मिलती है रहने के लिए, वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें बहुत धीरे और ही कम प्रमोशंस मिलते हैं। The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs? तो यहाँ पे एक जो ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाला एक सिपाही है वो कह रहा है कि जो अंग्रेज हैं हमें वो ये कहते हैं कि हम समुद्र पार चले जाएं, मतलब सी को क्रॉस करके ब्रिटेन पहुंच जाएं। फिर उनके मन में ये भावना है कि ये टोपी वाले यानी कि ये जो अंग्रेज हैं इनको क्या राइट है कि ये हमारे जो बहुत ही पुराने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो हम लोगों की मान्यताएं हैं, उनको ये ख़त्म कर दें। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहिए। कि कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं सिपाही मंगल पांडे, आपने इनका नाम सुना होगा, एक क्रांतिकारी थे जो कि सिपाही ही थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी में सिपाही थे। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजुटेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो उन्होंने भी इसके अगेंस्ट अपनी बातें रखी। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। तो अब जब सिपाहियों के मन में भी द्वेष की भावना आ गई तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट विद्रोह करना शुरू कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, इस वजह से उनकी यूनिफॉर्म उतरवा दी गई, मतलब उन्हें यूनिफॉर्म पहनने का राइट नहीं दिया गया और उन्हें अपमानित किया गया और इसके साथ ही उन्हें जेल में भी डाल दिया गया।
फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, लेकिन बहुत से अंग्रेज अच्छे भी थे, वो समझते थे कि जो इंडियंस हैं उनकी क्या कस्टम्स हैं, क्या रीति रिवाज है, क्या उनकी मानसिकता है, किस तरह के लोग वो हैं। तो यहाँ पे देखो एक अंग्रेज कह रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। वो कह रहे हैं कि अरे ब्राह्मण या फिर पंडित जी जैसा बोला जाता है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता भी है कि जो ग्रीस ऑन द बुलेट की जो बुलेट जो होती हैं, जो गोलियां होती हैं, उनमें जो ग्रीस होती है, चिकनाहट होती है, जिसे तुम्हें मुंह से खींचना पड़ता है, वो किससे बनती है? वो बनती है काउज और पिग्स की चमड़ी से। तो वॉट, इससे जो एक ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो बहुत ही सरप्राइज होके हो रहा है, कह रहा है, वो बड़ा आश्चर्यचकित है इस बात से। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, कि तो एक यहाँ पे मुल्ला जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये वाइट मैन यानी कि जो ये अंग्रेज हैं, इन्होंने हमें भी धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services। अब यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने एक विद्रोह करने के लिए एक दूसरे से मिल गए और चपातीस रोटियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे मैसेज लिखने के लिए वो यूज़ करते थे, ताकि वो लोग वो बता सकें कि जो हमारे जो साथी हैं उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी आप लोगों की, जो गांव वाले और लोग थे। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो यहाँ पे दूसरा जो एक दूसरे का सपोर्ट करके कह रहे हैं कि हाँ, हमारे जितने भी विलेजर्स होंगे, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा रेडी हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स जस्ट टू द फॉरेनर। इसके साथ ही जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक लोटस कुछ इस तरह के सिंबल के रूप में सर्कुलेट कर दिया कि जो ये शो करता था कि इन अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हम रिवोल्ट स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जस्ट टू फॉरेनर्स, कि हम इन फॉरेनर्स को मार देंगे। द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स। और इसके साथ ही लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया, जो किसको, जो पैट्रियोट्स थे, जो देशभक्त थे, जो अंग्रेज़ों को देश से भगाना चाहते थे। सो फ्रेंड्स, this is enough for the video, and I shall meet you in next video. If you like this video, please do not forget to share and subscribe. Thank you, take care and goodbye.